नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लखन कोडी में बहुत बहुत स्वागत है। सही प्रकार के अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस की जो विज्ञप्ति आई है 2021 की। बहुत जल्द एग्जाम भी हो जाएगा आपका, दिसंबर जनवरी का आपका संभावित तारीख बता रहे हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों। इसमें मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पे होगा, इस बार क्या चेंजिंग हुआ है, नया क्या बदलाव हुआ है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों तैयारी आप करो, लेकिन कुछ चीज़ें आप जान करके करो, तभी जाकर के आप अच्छे से कर पाओगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों दिक्कत यदि है तो आप अभी उसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म अभी स्टार्ट हुए नहीं है, 10 तारीख से होंगे। तो अभी इसमें हम बताएंगे कि लिखित परीक्षा कितने नंबर की होगी और किन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी और किन के लिए एग्जाम होनी है और किन के लिए नहीं होनी है, ये चीज़ आपको समझनी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा कितने नंबर की होगी, दक्षता परीक्षा जो है वो किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये भी हम आपको इसमें बताएंगे। इसके साथ में आपको हम इसमें सिलेबस की बात बताएंगे कि लिखित परीक्षा के अंदर आपका क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, कैसे आपको तैयारी करनी है वो भी आपको इसमें हम बताएंगे। दोस्तों तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो लोग राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं विशेषकर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको क्लियर करके ही तैयारी में आप जुटें। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करता हूं, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए भर्ती हेतु चयन की क्या प्रक्रिया रहेगी। लिखा है कि कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28(3) के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। परीक्षा के सभी चरणों के कुल 200 अंक, जिनकी गणना निम्न अनुसार की जाएगी। तो सबसे पहले एक चीज तो क्लियर हो गई कि 200 नंबर का आपका सारा कुछ होगा कंप्लीट, ठीक है। 200 नंबर होंगे सबके मिलाकर के, कैसे कैसे होंगे, अलग अलग डिवाइडेशन हो रहा है। देखिए परीक्षा का चरण क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिखित परीक्षा की। दोस्तों आपकी जो लिखित परीक्षा है वो देखिए कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार, इनके लिए जो होगी लिखित परीक्षा वो 150 अंकों की होगी, ठीक है, यानी 150 नंबर की होगी। और कांस्टेबल जो चालक है, ड्राइवर है, उसके लिए भी 150 की होगी। और जो बैंड वाले हैं, पुलिस वाले जो बैंड वाले होते हैं ना, उनकी जो भर्ती हो रही है उनके लिए ये लागू ही नहीं है, यानी लिखित परीक्षा उनकी नहीं होगी। समझ गए बात को, ऐसे एक चीज तो ये क्लियर हो गई। इसके बाद में है शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी वो 30 नंबर की होगी। दोस्तों कितने नंबर की, 30 नंबर की, कांस्टेबल सामान्य के लिए और पुलिस दूरसंचार के लिए। इसके बाद में है कांस्टेबल जो चालक हैं, ड्राइवर, उनके लिए 20 नंबर की होगी और जो बैंड वाले हैं उनके लिए भी 20 नंबर की होगी, ठीक। इसके बाद में दक्षता परीक्षा। अब दक्षता परीक्षा जो है कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए लागू नहीं है, यानी कि इनकी दक्षता परीक्षा नहीं होगी। इसके बाद में है आपका कांस्टेबल चालक, उनकी 30 नंबर की होगी और बैंड वाले जो हैं उनकी 30 नंबर की होगी। इसके बाद में आगे है विशेष योग्यता, जैसे कि एनसीसी है, होमगार्ड है, पुलिस के संबंधित विषयों में कोई डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने डिग्री ले रखी है, ठीक है, तो प्रमाण पत्र के आधार पर आपको आवंटित किए जाने वाले अंक मिलेंगे। समझ गए बात को। तो इसमें कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार में आपको 20 अंक मिलेंगे और कांस्टेबल चालक के लिए लागू नहीं है और बैंड वाले के लिए लागू नहीं है। ऐसे करके आपके अधिकतम जो अंक हैं वो 200 हो जाते हैं टोटल। अब 200 में से आपके कितने आ रहे हैं उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों अब 200 नंबर कैसे हुए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और इधर बात करें कांस्टेबल चालक की तो इनके भी 200 नंबर हो रहे हैं। और यदि हम इधर बात करें आपके, तो दोस्तों यहाँ जो चालक हैं उनके भी 200 हो गए। अब इधर बात करें हम बैंड वालों की तो यहाँ पर आपके टोटल 50 नंबर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा अलग अलग डिवाइडेशन हुआ है, तो इसमें आप क्लियर अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे नंबर कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। यदि मान लो एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है, उसको भी मैं बताऊंगा, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें किस में 10 नंबर मिलेंगे, किस में 8 मिलेंगे, किस में 6 मिलेंगे। और होमगार्ड के अंदर भी आपको अलग से मैं बताऊंगा कि होमगार्ड में कितनी सर्विस होने पर आपको 10 मिलेंगे, कितने पर 8 मिलेंगे और कितनी सर्विस पे 6 मिलेंगे, वो भी आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी कि किस आधार पे हमारा सिलेक्शन होगा, 200 नंबर में से आपके कितने नंबर आते हैं उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर लास्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी, कट ऑफ कितनी जाती है वो बाद में ही पता लगेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके नंबर टोटल मिला के 200 होंगे, सारा कुछ मिला के। अब हम बता रहे हैं लिखित परीक्षा जो होगी आपकी, उस लिखित परीक्षा के अंदर क्या रहेगा, सारा सिस्टम आपको समझाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहां लिखित परीक्षा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि लिखित परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही खास है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम कह सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, लिखा है कि लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र आपका 150 अंकों का होगा। कितने अंकों का? 150 अंकों का। यानी कि जो पेपर आपका लिखित होगा वो 150 नंबर का होगा, जिसके अंदर सारे ही प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे 150 प्रश्न। समय अवधि आपको 2 घंटे की मिलेगी, यानी 150 प्रश्न आपके होंगे और टाइम आपका 2 घंटे का होगा। कितने का? 2 घंटे का। बात क्लियर है यहां तक? इसके बाद में कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का होगा, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का है, तो 150 प्रश्न आपके 150 अंकों के हो गए, सीधा सा है। इसके बाद में गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% काटा जाएगा। समझ गए बात को? यानी कि 1/4 मान लो आप कट ऑफ, ये तो मतलब 1/4 मान लो आपकी माइनस मार्किंग। कैसे? जैसे मान लो आपका एक प्रश्न 1 नंबर का है और एक प्रश्न आपका गलत हो जाता है, तो आपके 1/4 नंबर कटेंगे, मतलब 1 में से 25%, यानी आपका ऐसे मानो कि 25वां हिस्सा कट जाएगा, यानी चौथा हिस्सा आपका कट जाएगा। ऐसे आपको समझ लो, या फिर आप समझ लो कि 4 गलत होने पर आपका 1 नंबर पूरा का पूरा गलत माना जाएगा, यानी एक प्रश्न गलत हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। 1/4 का मतलब यही होता है दोस्तों। और समझो इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि नंबर कैसे इसमें माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग का इसमें सिस्टम है 1/4। देखिए 1/4 माइनस मार्किंग का सिस्टम रहेगा, यानी कि मान लो कि आपका कोई सवाल है, एक गलत हो गया और एक सवाल आपका 1 नंबर का है, तो आपके कटेंगे उसमें से 0.25, यानी कि 25% नंबर कट जाएंगे 100% में से, तो 75% आपके बच जाएंगे। यदि मान लो आपके 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो 4 प्रश्न गलत होने का मतलब है 25 मिला के 100 हो गए, तो कहने का मतलब 1 नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा आपका। ऐसे अब मान लो किसी के 8 प्रश्न गलत हो गए, 2 नंबर कट जाएंगे। हालांकि ज्यादा माइनस मार्किंग नहीं है, अरे बड़ी एग्जाम्स में आरपीएससी तो 1/3 करती है, 3 गलत होने पर 1 नंबर काटती है, वहां तो 2 नंबर का प्रश्न होता है, यहां तो आपका 1 नंबर कट रहा है। ठीक है, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि गलत आपको नहीं जवाब देना है, सही आपको करने की कोशिश करनी है। इसीलिए आपको तैयारी अब से ही करनी है दोस्तों। ये माइनस मार्किंग अच्छों को डुबा देती है, चाहे आप कितने भी अच्छे धुरंधर हैं, लेकिन आप ज्यादा कर देते हैं और गलत हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल नीचे लेके आ जाएगी। इसलिए माइनस मार्किंग से बचना ही सबसे बड़ी सफलता है परीक्षा की। तो समझ गए आपको क्या इसमें सिस्टम रहेगा माइनस मार्किंग का। आगे लिख रहे हैं कि यह परीक्षा ऑफलाइन तथा OMR सीट पर आधारित होगी। बिल्कुल OMR सीट पर ही होगी। ये तो प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण, प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या हम आगे बताएंगे अभी। तो ये तो सिस्टम आपको पता लग गया कि इसमें टोटल आपके 150 अंकों का ये पेपर होने वाला है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, तो टोटल मिलाकर के आपके 150 नंबर हो जाते हैं। माइनस मार्किंग होगी 1/4, यानी कि एक प्रश्न गलत होता है तो 25% अंक उसके काटे जाएंगे, यानी कि एक में आप 25% निकाल के देख सकते हैं, तो 75% आपके बच जाएंगे, 25% कट जाएगा मैटर, यानी 4 गलत होने पे 25-100% हो जाता है, मतलब 1 नंबर कट जाएगा। ऐसे यदि 2 गलत हो गए तो आधा नंबर कट जाएगा, मतलब आपका 50% नंबर कट गए। ऐसे आप समझ लेना इस बात को, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब देखो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेबस क्या रहेगा आपका। चलिए, सिलेबस भी जानना बहुत ही जरूरी है लिखित परीक्षा का। यहां पर अलग अलग पार्ट हम बता रहे हैं। सबसे पहला आपका पार्ट रहेगा विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। इसमें से आपके टोटल 60 प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। कितने? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अंदर रीजनिंग आएगी आपकी। वैसे तो रीजनिंग बहुत सारी एग्जाम्स में आती ही है, तो इसमें रीजनिंग की आपको तैयारी करनी है। बहुत सारी बुक्स हैं बाजार के अंदर जहां से आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। जैसे RS अग्रवाल की आप बुक बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा, तो आप RS अग्रवाल की बुक से आप ये अध्ययन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है, तो कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत सारी बुक्स हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 60 नंबर हैं इसमें एक टॉपिक के। तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60 अंकों का है, बहुत मायने रखता है दोस्तों। अच्छे से तैयारी करनी है, जुट जाना है, अभी से लग जाना है, तभी जाकर के आप ये कर पाओगे। और मैं तो आपको एक सलाह दूंगा दोस्तों, एक आप गाइड खरीद लो, ठीक है, जिसके अंदर ये सारा मैटर एक ही गाइड में मिल जाए। तो आपको हम लक्ष्य की गाइड बता रहे हैं, लक्ष्य वाली गाइड खरीद लो। राजस्थान के अंदर कहीं पर भी मिल जाएगी, जहां भी किताब बिकती है वहां सब जगह मिल जाती है लक्ष्य वाली गाइड। उसके अंदर सारा मैटर मिल जाएगा आपको। उसके अंदर से जो भी कुछ है उसको आप रोजीना डेली के हिसाब से आप अलग अलग फिक्स कर लो कि मुझे इतने घंटे रीजनिंग पढ़नी है, कंप्यूटर इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे करना है, तो सारा कुछ फिक्स कर लो अपने हिसाब से। लेकिन तैयारी जरूर करो और मैनेजमेंट के हिसाब से करो, साइकोलॉजी के हिसाब से, बिल्कुल सिस्टम से करो आप,
तब जा करके निकल पाओगे दोस्तों। आप इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है, लेकिन यदि आप प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो जितना आप समझ रहे हो उससे भी आसान हो जाएगा। बस कोशिश करो आप बस। इसके बाद में है अगला टॉपिक सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषयों पर। इनमें सब में मिला के आपके 35 प्रश्न आएंगे दोस्तों। अब देखो कितनी सारी चीज इसमें जोड़ दी हैं। सामान्य ज्ञान आएगा आपके, ठीक है, वैसे तो राजस्थान रिलेटेड ही रहेगा ये ज्यादातर। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान आएगा, तो सामान्य विज्ञान लगभग आपका 10वीं स्तर का मान लो आप। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान मान लो 10वीं स्तर की, और समसामयिक विषय का मतलब करंट जीके है ये। करंट जीके के लिए दोस्तों हम आपको बता दें, 2 किताब हम बता रहे हैं आपको, एक तो मूमल की किताब और एक क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो ये किताब आपके पास डेली हर महीने की होनी चाहिए, और मूमल वैसे 2 मासिक आती है, 2 महीने की आती है, और क्रोनोलॉजी आपकी हर महीने आती है, प्रत्येक महीने। अखबार आपके पास है तो अखबार आप पढ़ो। ये सारी केवल 3 चीज हैं, अखबार पढ़ लो, मूमल की किताब ले लो, आपकी तैयारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। समझ के बात को। अब गाइड लोगे तो गाइड में सारा कुछ मिल ही जाएगा आपको, तो आपको दिक्कत नहीं है। केवल करंट जीके के लिए हम जो बता रहे हैं वो तो लेना ही पड़ेगा आपको, गाइड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे एक विशेष टॉपिक है आपका, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसमें महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानून, प्रावधान, नियमों की जानकारी, इससे संबंधित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी, वहां से भी देख सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं दोस्तों। कितने? 10 प्रश्न हैं। तो ये जो मैटर है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक रहेगा आपका। जो विभाग की वेबसाइट है पुलिस डिपार्टमेंट की, वहां पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी, और वैसे आप गाइड खरीदोगे लक्ष्य वाली, उसमें भी आपको मिल जाएगी, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों लास्ट आपका टॉपिक है राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति। ये सारा मैटर आपका राजस्थान का होगा। इसमें टोटल मिला के आपके 45 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? 45 प्रश्न होंगे आपके। अब 45 प्रश्न है, 45 नंबर के होंगे। तो ऐसे करके आपको राजस्थान के इतिहास की अच्छे से तैयारी करनी है। संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति, ये सब आपको लक्ष्य की गाइड में एक ही जगह पर एक ही साथ मिल जाएगा। तो आपको इधर उधर अलग अलग किताब लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी इतना समय भी आपके पास नहीं है। अधिकतम दिसंबर में एग्जाम नहीं हुई तो जनवरी में एग्जाम होना निश्चित मान लो आप। तो आपके पास इतना समय नहीं कि अलग अलग बुक्स पढ़ सको, इसलिए हम आपको एक ही राय दे रहे हैं कि लक्ष्य की गाइड खरीद लो और एक लक्ष्य बना लो कि एग्जाम से पहले इसको हमें कंप्लीट करना है। अब कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको फिक्स करना है कि कितना पढ़ना है हमें, तब जाकर के ये हो सकती है दोस्तों। ऐसे आपको टारगेट खुद को फिक्स करना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों? तो ऐसे करके टोटल हमारे 150 नंबर हो जाते हैं। अच्छे से तैयारी करोगे तो कोई भी सिलेक्शन को आपको रोक नहीं सकता दोस्तों, आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। साथ साथ में फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट रखनी है, क्योंकि फिजिकल की तैयारी भी बहुत जरूरी है। उसके अंदर दौड़ है मुख्य, तो दौड़ की तैयारी लगातार आपकी चलती रहनी चाहिए। सिलेबस के बारे में आप समझ गए होंगे, परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा वो आप समझ गए होंगे। अब इसमें दोस्तों इस बार ये फिक्स किया है कि आपको इतने नंबर तो लेकर आने ही पड़ेंगे पास होने के लिए, तभी जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे वहीं से। क्या है चलो देख लेते हैं एक बार। कहने का मतलब एससी और एसटी को 36% है, बाकी सबको आपको 40% अंक लाने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप इसमें योग्य माने जाएंगे। समग्र रूप से लाने अनिवार्य है दोस्तों। ऐसा यदि नहीं होता है तो आप इससे बाहर हो जाओगे। तो इसलिए तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी आपको, ये बात आप अच्छे से क्लियर समझ लेना, ठीक है। तो आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पर लिखा हुआ है ट्राइबल क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक सीमा लागू नहीं होगी, यानी जो शहरीय वाले हैं उनके लिए लागू नहीं होगी। आगे कह रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम आपको 150 अंकों का संबंधित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक को समग्र रूप से 5% शिथिल दिया जाएगा। यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उसके लिए मतलब जितने उनके वर्ग के अंदर जितना आ रहा है या 40 या 36, उसमें से 5% कम हो जाएगा, यानी 5% की छूट मिल जाएगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ठीक है। आगे करेंगे लिखित परीक्षा के बाद में प्रश्न पत्र संबंधी आपत्ति आमंत्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि इसमें जो पास किया जाएगा दोस्तों वो 5 गुना पास किया जाएगा। जैसे मान लो आपकी सीट 200 है तो आपके 200 का 5 गुना कर लो आप, ठीक है। यानी कि 1000 लोगों को उसमें बुलाया जाएगा, 1000 लोगों को पास किया जाएगा। फिर आगे फिजिकल वगैरह सारा प्रोसेस आगे रहेगा ना,
उसके बाद में आपका लास्ट जो प्रोसेस रहेगा उसमें फिक्स उतने लोगों को लिया जाएगा जितनी हमारी वैकेंसीज खाली हैं। तो 5 गुना के अंदर आप आ जाते हैं तो आप अच्छे से और तैयारी बची हुई है उसको करेंगे फिर आप। तो 5 गुना के अंदर आपका आना जरूरी है, तभी जाकर के आप उसमें शामिल हो सकते हो आगे की प्रोसेस में, नहीं तो आप यहीं पर बाहर हो जाओगे। आगे करें कि कांस्टेबल बैंड हेतु लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। जो कांस्टेबल बैंड वाले हैं उनके लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो इसमें आप समझ गए होंगे लिखित परीक्षा के बारे में। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा फिजिकल की जानकारी भी दे देता हूं, क्योंकि फिजिकल की जानकारी तो ऐसे करके दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि लिखित परीक्षा आपकी किस प्रकार से होगी और इसमें चयन का प्रोसेस क्या रहेगा, आपको क्या इसमें तैयारी करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस किताब से आपको तैयारी करनी है और आपको कम से कम कितने % नंबर लाना जरूरी है। 40 और 36% भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% की छूट है। ठीक है, अब ये जो ट्राइबल सब क्षेत्र वाले लोग हैं उनके लिए ये मिनिमम जो पास होने के लिए नंबर बता रहे ये उन पर लागू नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे करके आपको ये आज का वीडियो इतना ही ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्लियर होनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें। हम अलग अलग चीज़ का वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। अब अगला वीडियो हम बताएंगे शारीरिक दक्षता की तैयारी आपको कैसे करनी है और क्या करनी है, उसमें क्या क्या रहेगा, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।